हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशन वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी अभ्यास सागर के पार्ट 16 देशभक्त पुरु का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर पे सॉल्यूशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुँच गया सम्राट। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। सिखाना पड़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया लिखिए। सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। जीता क्रिया है। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। सिखाया क्रिया। मैं उसके घर पहुंचा। पहुंचा क्रिया। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। छोड़ा क्रिया। प्रश्न 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। मूल क्रिया जीतना, सिखाना, पहुंचना, छोड़ना मुख्य अर्थ देती है तथा दूसरी क्रिया पड़ेगा, गया, चुका मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। रंजक का अर्थ है रंगने वाली, रंग देने वाली। याद रखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि मूल क्रिया के साथ जब हम लोग दूसरी क्रिया मतलब रंजक क्रिया को जोड़ते हैं तो जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रिया छांटकर लिखिए। वाक्य: सुषमा ने खाना खा लिया। रंजक क्रिया लिया। रमेश ने पत्र पढ़ डाला। रंजक क्रिया डाला। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया। रंजक क्रिया गया। साहिल की माताजी लौट आई। आई रंजक क्रिया। नसरीन ने कहा, बच्चों बैठ जाओ। जाओ रंजक क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांटकर लिखिए। यहाँ हम लोगों को मूल क्रिया भी छांटना और रंजक क्रिया भी छांटना। वाक्य है: भोपू अपने आप बज उठा। बजना मूल क्रिया, उठा रंजक क्रिया। मित्र राजाओं का युद्ध का निमंत्रण भेज दो। भेजना मूल क्रिया, देना रंजक क्रिया। वे पिछली बातें भूल जाएं। भूलना मूल क्रिया, जाना रंजक क्रिया। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। जीतना मूल क्रिया, सकना रंजक क्रिया। उसे अंदर ले आओ। लेना मूल क्रिया, आना रंजक क्रिया। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा। जाना मूल क्रिया, पढ़ना रंजक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। सेकंड, अध्यापक रुक गए और लड़कों के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। थर्ड, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, चुप हो जाओ। फोर्थ, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। फिफ्थ, हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य खा, गा व घा के दो दो जोड़े हुए वाक्य लिखिए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। अध्यापक रुक गए और सेकंड हो जाएगा लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। नेक्स्ट में अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, कहा चुप हो जाओ। ये यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिख देंगे। अध्यापक रुक गए, लड़के की बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा। अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानियाँ कॉपियाँ दिखाते, कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता। देख लीजिए, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऊपर दिए गए दो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। फर्स्ट में और सेकंड में और लेकिन।
अब 5वें वाक्य को पढ़िए और लिखिए कि और शब्द किन दो पदों को जोड़ रहा है, हर्डी और लिटिलवुड। याद रखिए, जब दो शब्द या दो से अधिक पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एवं, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि और तथा, किंतु या अथवा, क्योंकि, इसलिए, कि, फिर भी, अतः, लेकिन, इसलिए, कि, ताकि, अर्थात आदि। नीचे दिए गए खाली स्थानों में से उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय हम लोगों को छाट कर सेंटेंस पूरा करना है। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे इसलिए वे टेलीफोन सुन न सके या ना सुन सके। यदि आप घर आएं तो मिठाई जरूर लेते जाएं। नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छाट कर लिखिए। देख लीजिए स्टूडेंट्स, समुच्चय बोधक अव्यय होगा फर्स्ट में की, सेकंड में होगा फिर भी, थर्ड में और, फोर्थ में ताकि और फिफ्थ में तथापि। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंस रीड नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और मोहन और संजीत बाजार गए हैं इसलिए, आज शनिवार है इसलिए बाजार बंद रहेगा। यदि तो, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि आज मेरा व्रत है। फिर भी राकेश के हाथ में चोट लगी थी फिर भी उसने फुटबॉल मैच खेला। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तलवार, तलवारें। मैदान में, मैदानों में। सैनिक की, सैनिकों की। फौज, फौजें। कैदी को, कैदियों को। मैदान में, मैदानों में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। कवि, कवित्री। माली, मालिन। वीर, वीरांगना। विधवा, विधुर। लेखिका, लेखक। सहपाठी, सहपाठिन। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ तथा यौगिक शब्द छाटिए। देखिए यहाँ रूढ़ और यौगिक शब्द दिए हम लोगों को छाट कर लिखना है। रूढ़ शब्द कूच, दूत, सबक। कूच, दूत और सबक। यौगिक शब्द हो जाएगा प्रवेश, सेनापति, निर्दोष। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ।